इस वीडियो में जानेंगे कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो मैक्सिमम डायबिटीज के पेशेंट्स को पूछा जाता है कि मेरी डायबिटीज के लिए टैबलेट अच्छे हैं या इंसुलिन। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइवलेस। ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पेशेंट्स पूछते हैं जिसका आंसर देना फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट है। इट्स लाइक समवन इज आस्किंग मी कि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाना है तो मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए स्कूल अच्छा है या कॉलेज अच्छा है। देखिए सिंपल चीज़ ऐसी है कि जब भी बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है तो ऑब्वियसली स्कूल से ही शुरुआत होती है। इवेंचुअली जब मुझे आगे पढ़ना होता है तो कॉलेज की पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्कूल के एग्जाम्पल को ही आगे ले जाते हुए अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन्हें शुरुआती दिनों में सिर्फ टैबलेट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अगर शुगर सही तरीके से कंट्रोल में ना आ सकी तो इंसुलिन की मदद ली जाती है। देखिए फ्रेंड्स, डायबिटीज की जो दवाएं होती हैं ना, टैबलेट्स, वो अलग अलग तरीके से काम करती है। पहली कैटेगरी की दवा होती है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है। दूसरी कैटेगरी की जो दवा होती है वो पैनक्रियास जो ऑर्गन होता है उससे इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती है। और तीसरी कैटेगरी की जो दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा शुगर बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। और एक एडिशनल कैटेगरी होती है जो हमारी बॉडी में शुगर का प्रोडक्शन कम करती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डायबिटीज़ के लिए जब भी टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं तो पेशेंट्स को बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को एंड तक या कि उसके लाइफ के मेजर पार्ट तक सिर्फ टैबलेट्स काम करेंगी। सो ऐसे कुछ माइनॉरिटी पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एग्जैक्टली परसेंटेज में तो क्लासीफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए जो मेडिसिन शुरुआती दिनों में काम कर रही थी कुछ सालों से, कुछ डेकेड्स के बाद ये मेडिसिन काम नहीं करती, जिसके वजह से ऐसे पेशेंट्स के लिए इंसुलिन का सहारा लिया जाता है। देखिए जब भी इंसुलिन की बात आती है एज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दे आर वेरी स्केप्टिकल। उन्हें लगता है कि मेरी डायबिटीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू टेक इंसुलिन। इंसुलिन जब भी पेशेंट को दी जाती है वो कोई पनिशमेंट नहीं है, इट इज द नीड ऑफ द आवर। और इंसुलिन लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है, कि जब भी इंसुलिन दी जाती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी फास्ट। इंसुलिन देने के बाद पेशेंट्स की शुगर जल्द से जल्द कंट्रोल में आने लगती है। बहुत बार पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर मैं इंसुलिन लूंगा तो मेरी शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे हम पेशेंट्स को क्या सजेशन देते हैं कि आप आजकल की टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कि शुगर की ग्लूकोमीटर से चार्टिंग कर सकते हैं, सीजीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से आप क्या कर सकते हो, शुगर की मॉनिटरिंग करके ये आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंसुलिन का कितना डोज लगना है। जहाँ तक हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो टैबलेट जब भी पेशेंट्स लेते हैं डायबिटीज़ के तो कुछ पेशेंट्स को एसिडिटी हो सकती है, कुछ पेशेंट्स का वेट गेन हो सकता है, कुछ पेशेंट्स की शुगर टैबलेट की वजह से भी लो हो सकती है, या कुछ पेशेंट्स को यूरिन में इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वैसे ही दोस्तों जो लोग इंसुलिन लेते हैं ऐसे पेशेंट्स में भी कभी कभी शुगर झटके से बहुत ज़्यादा लो हो सकती है, और कुछ रेयर पेशेंट्स में इंसुलिन कॉन्स्टेंटली लेने की वजह से वेट गेन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि जिनका मैनेजमेंट किया ही नहीं जा सकता। आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ डिटेल्ड डिस्कशन अगर इस चीज़ का किया जाए तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन क्या है, इस क्वेश्चन का कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही नहीं है कि पेशेंट्स को डायबिटीज के लिए इंसुलिन अच्छी है या टैबलेट्स अच्छी हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि पेशेंट्स को डायबिटीज कितने साल से है, उनकी टैबलेट्स लेने के बाद शुगर का कंट्रोल किस तरीके से चल रहा है, उन्हें बाकी कोई और कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जैसे डायबिटीज़ के साथ साथ अगर पेशेंट्स को लिवर, किडनी या हार्ट की बीमारी है तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज़ की सभी टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके साथ में डिटेल डिस्कशन करिए, जानिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और फाइनली एक कंक्लूजन पे आइए कि आपके लिए टैबलेट अच्छी है या इंसुलिन।